हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आप जहां पर भी हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, एक विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो सच में अद्भुत है, सामर्थी है और हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे लोगों की लाइफ में किसी ना किसी प्रकार का भय पाया जाता है। किसी ना किसी तरह का भय हर लाइफ में पाया जाता है और मैं इसका कारण भी आपको बताना चाहूंगा और इससे कैसे बाहर आना है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जब आप दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा दी ही नहीं। परमेश्वर मना कर रहा है, यहाँ पर डिनाई कर रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं। फिर क्यों हमारी लाइफ में ये भय का आत्मा पाया जाता है? हम क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित होते हैं और अपने जीवन को भय के साथ व्यतीत करते हैं? जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, जब कोई व्यक्ति कुछ पाप करता है, कुछ गलत देखता या सुनता है, तो उसके जीवन में ये भय का स्पिरिट कार्य करता है। उसको डर रहता है। जैसे हम अपनी जुबान में भी कहते हैं कि जिसने चोरी की होती है उसको डर होता है, जिसने चोरी नहीं की उसके जीवन में किसी प्रकार का डर भी नहीं होगा। वैसे ही जब कोई पाप के साथ संगति करता है, गलत दोस्तों के साथ संगति करता है, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करता है, तो ये स्पिरिट ऑफ फियर उसके जीवन में आ जाती है। ये भय की आत्मा उसके जीवन में आ जाती है और वो अपने जीवन को भय के साथ व्यतीत करता है। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर का वचन तोड़ दिया जाए, परमेश्वर के वचन से हट कर के कार्य किया जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर सख्ताई से मना कर रहा है, कह रहा है, समझा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं है। लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे जीवन में भय का आत्मा है तो आज लाइफ को चेक करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, तौबा में जाने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है और परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान करके उनको छोड़ देने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ को भय के साथ व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को किसी तरह के डर के साथ जिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर गौर करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है उसने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं। फिर क्यों आप भय के साथ जीना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें कौन सा स्पिरिट दिया है? कौन सी परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। He gave us spirit of strength. हालेलुया। उसने हमें पावर का आत्मा दिया है। He gave us spirit of power. उसने हमें पावर का आत्मा दिया है। उसने दिलेरी का हमें आत्मा दिया है कि हम बिना किसी डर, बिना किसी भय के अपने जीवन को जिए। स्पिरिट ऑफ लव, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है ताकि हम लोगों से प्रेम करें, लोगों के साथ अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो फिर ये नफरत का आत्मा कहां से आया? क्यों ये जेलसी का आत्मा कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर ने तो दिया ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे परिणाम जो हैं, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ जेलसी, ये सिर्फ इंसान के जीवन में जब वो गलत चीजों के साथ संगति करता है तो शैतान को एक परमिशन कार्ड मिल जाता है और शैतान की ये ताकतें उसके जीवन में कार्य करती हैं और उसके जीवन को खत्म करने की कोशिश करती है। भय के साथ जीना, डरे डरे जीना, घबराहट के साथ जीना, परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर ने नहीं दिया परमेश्वर ने भय का आत्मा। आगे कहता है कि उसने हमें संयम का आत्मा दिया है। इंग्लिश में लिखा है ही गिव अस स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। उसने हमें
डिसिप्लिन स्पिरिट दिया है, यानी अनुशासन का आत्मा दिया है। हम अपने जीवन को अनुशासन के साथ जिए। लेकिन आज लोगों के जीवन अनुशासित नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, फैमिली गड़बड़ है, पर्सनल लाइफ गड़बड़ है, अपने अंदर कोई शांति नहीं है, अनडिसिप्लिन हो रखी है लाइफ। क्यों? ये सारी चीजें, ये सारा परिणाम पाप के साथ संगति करने का है। लेकिन इन शॉर्ट, बड़े छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आज तौबा की जरूरत है। सच्चे हृदय से, मन की खराई से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देने की जरूरत है। और इस फियर ऑफ अनडिसिप्लिन कि लाइफ में जो गड़बड़ी का आत्मा है, परिवारों में जो गड़बड़ी का आत्मा है, उसको डांटने की जरूरत है। पाप के आत्मा को डांटने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अनुशासित कर सके। आपका सब कुछ डिसिप्लिन हो, आपकी सेहत डिसिप्लिन हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिसिप्लिन हो, आपकी फैमिली लाइफ डिसिप्लिन हो, आपकी जॉब डिसिप्लिन हो। और ये सारी चीजें जब डिसिप्लिन होंगी, जब हम परमेश्वर में आएंगे, हम एक अनुशासित जीवन जीने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें। अगर आपके जीवन में कोई डर का आत्मा पाया जाता है तो परमेश्वर के सामने जाएं और शैतान को डांटें और कहें कि परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा दिया ही नहीं है, बल्कि उसने हमें पावर का स्पिरिट दिया है, स्पिरिट ऑफ सामर्थ। उसने हमें सामर्थ का और दिलेरी का आत्मा दिया है कि हम दिलेरी के साथ अपने जीवन को जिए, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, निर्भय होकर के। हमारे जीवन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें डर करके जीना पड़े। पाप के साथ संगति नहीं करनी, व्यभिचार के साथ संगति नहीं करनी, गलत चीजें ना देखनी ना सुननी, और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, इसको अपने हृदय की गहराई तक जाने दें, ताकि आपका जीवन आशीषित हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित हो, और जो चीजें गड़बड़ हो चुकी थी पाप की वजह से, वो सारी चीजें परमेश्वर आपकी अनुशासित करे, डिसिप्लिन करे सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, इसको सुनकर के ना छोड़ें, अपनी लाइफ में लागू करें, मनन करें, अपने लोगों को सिखाएं, अपने घराने को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं, सबके साथ इस संदेश को शेयर करें। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन को समझा है, उस स्पिरिट में समझने की कोशिश की है जिस स्पिरिट में मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो।